सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज मन नहीं है आपसे सादर जयचंद के बाद कुछ चित्र दिखाने का। कल्पना नहीं कर सकते जिन चित्रों को आज हम खबरों को बता रहे हैं, हिंदुस्तान के नहीं विश्व के सबसे बड़े अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में और अन्य अखबारों में जब ये खबर छपी तो सचमुच होश उड़ गए थे। पैरों तले जमीन खिसक गई थी। विश्वास नहीं हो कि जैन कोई कुल की बिटिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर उत्तर प्रदेश के ललितपुर की, बाकी नहीं बता रहे। क्या वह ऐसा कर सकती है 24 साल की? विश्वास नहीं होता। शानू कुमार बिहार का है 24 साल का, उसके साथ चलो मान लिया दोस्ती है, लेकिन दोस्ती का धंधा क्या है ये आप कल्पना नहीं कर। हनी ट्रैप सुनते ना, हम सुनते थे जवानों के बीच में राज निकालने के लिए हनी ट्रैप होता था। ब्लू फिल्म बनती थी, गलत जगह साइड की थी, वे ब्लैकमेल करते थे, ये सुना था ना। लेकिन आंखों में तब घुसाई है, देख रहे हैं आप कि जैन बेटिया जब इसके अंदर इस धंधे में है। 70 साल के एक होटल के कारोबारी है, उनको फंसाया। जैसलमेर की बात कर रहे हैं आपसे, नोएडा में पकड़े गए। उसके बाद भी 3 दिन पहले की घटना बता रहे हैं हमको। 70 साल के एक वृद्ध को पकड़ा, नग्न सड़कों पर गाड़ी में थी, नग्न पूरी तरह, और उसको बुलाया और उसका जो दोस्त शानू था वो वीडियो बना रहा था। कुछ चित्र दिखा रहे आपको समय के। वो वृद्ध को बुलाया पास और गलत गलत जगह छूने को कहा। इस तरह उसको कर दिया, मतलब आप कह सकते हो, आप जो भी आप कहना चाहें। आप कहेंगे मैं उस वृद्ध का पक्ष ले रहा हूँ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की बात खबरों में मिली है, जो खबरों की बात कर रहे हैं, जो खबर में मिला है, इस तरीके से इन अप्रूव्ड जगह पर छुपाया, उसकी वीडियो बनाई और फिर ग्रे मार्केट में करके उसे ब्लैकमेल शुरू कर दिया। कोई जैन बेटी ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। संस्कारों में जो कमी होती है वे आज दिखती है। पढ़ाने को तो माँ बाप ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया, लेकिन कहते हैं जब संस्कार नहीं होते तो कैसे हैं, ऐसा राक्षस बना दिया। कल्पना नहीं करते। ब्लैकमेल होने लगे तो उस पीड़ित पिता के पुत्र ने शिकायत करी। नोएडा से 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई, जैसलमेर लेके गए। अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। पर कोई कल्पना कर सकता है कि जैन बेटिया 24 वर्ष की सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस तरह का कुकर्म कर सकती है? नहीं सो सकते। आज मन नहीं था, आज इसलिए दिखाने की जरूरत थी। कारण क्या था दिखाने का? कोई मजा आ रहा है इसमें? कोई टीआरपी की बात सोचे करेगा, टीआरपी के लिए चला मुझे कुछ नहीं, जागरूकता के लिए कि आज हमें वक्त है संस्कारों के पौधारोपण का। छोटे बच्चों में, चाहे बड़ों में, चाहे युवाओं में, चाहे वृद्धों में, कि रास्ते से भटके नहीं। आज तो वैसे ये तो कम हो गया है कि संस्कार के लिए तो विशेष क्लासें लगानी पड़ती हैं। 4 दिन के 5, जैसे नैतिक शिविर के दिल्ली में लग रहे हैं, कई जगह लग रहे हैं। पर इन दृश्यों को देख के होश उड़ गए। आज तक नहीं सोचा था कि जैन मरेंगे तो ऐसे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। हम तो ये कहते हैं ऐसे गंदे काम मत करो। जब अचानक आप गर्मी से जाते हैं एकदम ठंड के वातावरण में और फिर ठंड से एकदम गर्मी में आते हैं तो कहते हैं आपको बुखार और तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताता है हमेशा कि जब गर्मी से सर्दी में जाओ तो सावधान रखना, और जब आओ तो हमेशा अपने शरीर को ध्यान से रखना। पर ये देख रहे हैं आप, ये भगीरथी नदी के पास, गंगा की सहायक पौड़ी के पास दिख रहे हैं ये देवप्रयाग। जब चले थे ना 1 माह पहले, तो इसी तरह 40-45 के तापमान के बीच में कहते हैं छतों के ऊपर इसी तरह से ध्यान लगा रहे थे। चलते 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 एकदम ठंड पे पहुंच गए, या 2 डिग्री ताप में जब हर कोई ठुठुर रहा था, 4-4 जोड़ी कपड़े पहनकर कर रहा था, तब ये नग्न बदन वहां कर रहे थे। और फिर अब उतरते आ रहे हैं तो अब फिर वहां 40 डिग्री तापमान में ये देवप्रयाग दृश्य दिख रहे हैं। गजब गजब गजब। सीमाएं भी जा कहते हैं अपनी सीमाओं को छोड़ देती है। कहते हैं इनको लांघने की जरूरत नहीं है, हम खुद रास्ता देते हैं, एक नया मंजिल आप बुनते हैं। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी हरिद्वार की ओर जा रहे हैं और फिर उम्मीद है फिर तरुण सागरम में चतुर्मास कर रहे हैं। धन्य मौका बनाओ, ऐसे संतों के दर्शन करके आओ। एक और दृश्य दिखाएं, प्रतिभा स्थली चंद्रगिरी में। हाँ, क्या दिखा रहे हैं? हाँ, सोलर प्लांट दिखा रहे हैं। अब यहाँ सोलर प्लांट लग गया है 50 लाख की लागत का, दीदियों के लिए, है ना। इस तरीके से प्रतिभा स्थली से छात्राएं जब निकलती हैं तो कहती हैं गदगद हो जाती हैं। किस तरह उनके ये हैं संस्कार जो होते हैं, जो संस्कार बनकर हमारे देश का, हमारे समाज का नाम गौरव करते हैं। और एक पहले सुनाए थे,
आगे नहीं बोल पाएंगे। जाते जाते दृश्य दिखा रहे हैं आपको, बैंड बाजा सब कुछ तिरंगा यात्रा का। 23 मिनट के उस समय के अंदर हमारे वीर सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया, अगर वह 23 मिनट की जगह बस 23 घंटे मिल लिए होते, सचमुच विश्व के मानचित्र पर पाकिस्तान के इतिहास बनकर नजर आया था। उस 23 मिनट में जो करा उसका शौर्य दिखा रहे हैं। कहते हैं आतंकियों को उनकी जड़ में, गुफा में घुस कर मारेंगे, और वो सिर्फ 23 मिनट के जलजले में दिखा दी। और उस पर जगह जगह पूरे देश में यह शौर्य यात्राएं निकली, तिरंगा यात्राएं निकली, उन सब के लिए जो आज भी सीमा पर मुस्तैद हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।